बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज एक बर्निंग इशू पे जो है वो आपसे बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूं और वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन की तरफ से दी जाने वाली एहतजाज की कॉल। ये जून का महीना है, ये हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए इंतहाई अहम महीना है। इसमें जो है वो 750 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो FBR ने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जो कि IMF के साथ जो रिवाइज टारगेट है 6100 अरब रुपए का, उसको हासिल करने के लिए नागज़ीर है। और ऐसे में अगर ये हड़ताल जो कलम छोड़ हड़ताल है और एहतजाज मज़ीद तवालत इख्तियार करता है, तो ना सिर्फ FBR की रेवेन्यू के जो टारगेट्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, बल्कि इसके असरात जो है वो आने वाले बजट पे, आने वाले माली साल की रेवेन्यू पे भी पड़ेंगे। तो इसलिए मुनासिब समझा कि अरबाब इख्तियार तक भी जो है ये अहम बर्निंग इशू जो है वो पहुंचाया जाए पे टैक्स के प्लेटफॉर्म से, और जो है वो FBR के एम्प्लॉइज़ को भी जो है वो इस मामले में जो है वो थोड़ा सा आगाह किया जा सके कि वो इस हम कम अज़ कम जो मुल्क इस सिचुएशन से गुज़र रहा है उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो कोई अगर कोई मुमकिन है तो नरमी का मुजाहरा करें। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना थे इसहाक़ डार 2015 में। उस वक़्त से ये FBR के मुलाजमीन को जो मिलने वाला अलाउंस है, कारकर्दगी अलाउंस IJ पे, उसको जो है वो मंजमद किया गया है। हर साल बजट के मौके पे जो है वो मुलाजमीन ये एहतजाज करते हैं, मुतालबा करते हैं, लेकिन उनको तिफल तसल्ली दी जाती है और लेकिन बहाल नहीं किया जाता। तो अब की बार जो है वो चूँकि गवर्नमेंट ने जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया और साथ ही जो है वो जो बड़े अफसरान हैं उनको एग्जेक्टिव अलाउंस देने की भी जो है वो मंजूरी दी है, तो फिर FBR के मुलाजमीन भी जो है वो कमर कस के जो मैदान में आ गए हैं। वो आज पिछले 3 दिनों से जो है वो मुसलसल कलम छोड़ हड़ताल पे हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि उनका मंजमद शुदा अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए, और ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि उनकी अलाउंसेस और तनख्वाहें जो हैं वो FIA, NAB, वफाकी सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर और दूसरे जो इदारे हैं उनके मुलाजमीन के बराबर जो है वो किए जाएँ, क्योंकि उनका ये इदारा मुल्क के लिए जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। और इनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन कास्ट है वो पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक के जो रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो कॉस्ट आती है उसके बराबर में मुकाबले में ये पिनट है, यानी कि 1% से भी ये कम है। तो लिहाजा उनका ये ख्याल है कि उनकी तनख्वाह ये जो मंजमद शुदा अलाउंस है ये बहाल किया जाए। और नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि देखें, अभी तक 4 दिन हो गए हैं इस अहम इशू पे किसी भी हुकूमती एहलकार ने या FBR की अपनी इंतज़ामिया ने इन नाराज़ मुलाजमीन को मनाने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए कोई रब्ता नहीं किया। तो जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उस वक्त गुजरने के साथ, हर वक्त दिन गुजरने के साथ FBR का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और देखें, करोड़ों और अरबों रुपए मालियत के जो है वो केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। जब ये मुलाजमीन और अदालतों में जाके केसेस की पैरवी नहीं करेंगे तो वहाँ से केसेस हारने के भी चांसेस है, जिससे रेवेन्यू का नुकसान होगा और जो रेवेन्यू रिकवर हो सकता है वो भी नहीं हो पाएगा। और इसी तरह जो इन्फोर्समेंट इनकी टीमें हैं वो अरबों रुपए का रेवेन्यू जून के महीने में इस इन्फोर्समेंट के जो मेजर्स हैं उनसे कलेक्ट करती हैं, वो भी जो है वो नहीं कलेक्ट हो पाएगा। देखें, लास्ट टाइम कुछ 10 से 12 दिन पहले FBR ने एक बड़े केस में 10 अरब रुपए की रिकवरी की। इसी तरह इन्फोर्समेंट ने अटक ऑयल रिफाइनरी से 1 अरब रुपए की जो है वो रिकवरी की है। और इसी तरह और बहुत से केसेस हैं जो रिकवरी के प्रोसेस में हैं। अगर ये हड़ताल, कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला मज़ीद कुछ दिन जारी रहता है तो FBR के लिए ना सिर्फ जून का हदफ बल्कि इस माली साल का हदफ भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली इसके असरात अगले माली साल के बजट पे पड़ेंगे और अगले माली साल के बजट का जो रेवेन्यू टारगेट है वो भी या रिवाइज़ करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट को फिर वही इकदाम करना पड़ेगा जो PTI की गवर्नमेंट ने किया था कि इनको मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा। ये सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में फिर मिनी बजट की तरफ जाएंगे, फिर टैक्सेशन मेजर लेंगे और इस तरह गवर्नमेंट जो है वो हॉट वाटर में आ जाएगी। तो हुकूमत को बर वक्त एक्शन लेना चाहिए और इन जो FBR के नाराज़ मुलाजमीन हैं इनसे बातचीत करनी चाहिए और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सुन के जो है वो जो इनका जायज़ जो हल बनता है वो जो है वो निकालना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो मज़ीद सफ़र ना करे। और दूसरा नाज़रीन, आप को एक प्रोग्राम के एंड पे ये भी कहना है
कि एक तो आप अपना और अपने गिरदोनवा का जो है वो खुसूसी ख्याल रखें, और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होती हैं ख़ासकर टैक्सेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, और मुल्क के जो दूसरे फिस्कल और एक्सटर्नल फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से हमारी ताज़ा तरीन जो वीडियो जो है वो देखने के लिए और उससे बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल पे टैक्स को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त जो है वो मिल सके। और इसके साथ साथ हमारा जो है वो बेल का जो आइकन है वो भी दबाएं, ताकि हर वीडियो जो अपलोड हो वो जो है वो उसके बारे में आपको आगाही हो सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।